हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। एक्चुअली मैं ना बहुत दिनों से मतलब जो भी मेरे फ़ोन में रिकॉर्ड था वही वीडियो में डाल रही थी। न्यू ब्लॉग नहीं शूट कर रही थी और जो था वो ही सोच रही थी कि डाल के पहले ख़त्म कर लूँ फिर कर लूँ, क्योंकि टाइम पे हो नहीं पाता है ना। जिस दिन शूट करती हूँ उस दिन अगर एडिट करके डाल दी तो ठीक है, नहीं तो रह जाता है। और परी कभी कभी परेशान करने लगती है तो मैं भी सोचती हूँ कि अच्छा ठीक है ना, कर लूँगी कर लूँगी। ऐसा सोचते सोचते ना दूसरा दिन हो जाता है, फिर वही ब्लॉग जो शूट किया रहता है फिर वो मैं डालती हूँ, फिर न्यू नहीं कर पाती हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है, बच्चे कभी कभी बहुत परेशान कर देते हैं जिसकी वजह से कभी कभी मन भी नहीं करता है करने का। और कल मैं सोची कि ब्लॉग शूट करूँगी, बट हुआ ये कि कल मैं जैसे ही जगी सो के तो फ़ोन देखी ऑफ था। मुझे लगा हो सकता है रात में डिस्चार्ज हो गया होगा, तो अभी चार्ज में लगा देती हूँ। और रात में मैं चार्ज में लगा के रखती नहीं हूँ क्योंकि फिर नींद आ जाएगा रात में, रात भर पूरा चार्ज होता रह जाएगा फ़ोन, तो इसलिए मैं नहीं लगाती हूँ। तो सुबह मैं सोची कि लगा देती हूँ, फिर सुबह खिलाऊँगी भी परी को, तो उसको कार्टून दिखाना पड़ेगा। तो पहले फ़ोन ही चार्ज लगाती हूँ, तो उठते के साथ मैं फ़ोन चार्ज में दे दी, फिर मैं गई अपना काम करने के लिए। और फिर खाना परी का बनाए, उसके बाद फिर मैं फ़ोन लेने गई कि अब खाना बना ली हूँ तो खिला देती हूँ। तो फ़ोन लेने गई तो फ़ोन देखी चार्ज हो गया था, तो मैं उसको सोची कि ऑन करके नहीं दी थी ना चार्ज में, बस ऐसे ही डाल दी थी चार्ज होने के लिए। जैसे ऑन की तो हुआ ये कि ऑन तो हो गया, उसमें वन प्लस का लोगो आ रहा था और नीचे एंड्रॉयड करके लिखा रहा था, और ना ऑफ हो रहा था ना ऑन हो रहा था। तो पहली बार हो रहा था ऐसा, मैं समझ नहीं पाई कि क्या करना है नहीं करना। फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया ऐसा कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहीं मिल जाए, और है आजकल के टाइम में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो इंसान यूट्यूब पे ही सर्च करता है, गूगल पे ही सर्च करता है। तो इसी तरह मैं गई यूट्यूब खोली, देखी तो देखी ऐसा कोई वीडियो नहीं था। एक वीडियो मिला भी तो उसके साथ सेम प्रॉब्लम था, तो बता रहा था कि मेरा फ़ोन ऐसा हो गया है, ऐसे ना ऑफ हो रहा है ना ऑन हो रहा है, जो सेम मेरे साथ प्रॉब्लम था वही प्रॉब्लम उसके साथ भी था। तो वो बोला कि सर्विस सेंटर लेके जाना पड़ेगा, और आगे का कुछ बताया नहीं कि सर्विस सेंटर के बाद क्या हुआ, ठीक हुआ या नहीं हुआ। तो उतना ही था, मतलब पूरा इन्फॉर्मेशन मिला नहीं। तो मैं बोली कि हो गया, तब मैं भी जाके देखूंगी सर्विस सेंटर में क्या बोलते हैं। और अपने से कर भी क्या सकते हैं, अभी फ़ोन लिए 6 मंथ हुए होंगे। मैं सोची इधर उधर खुलवाने से अच्छा है कि सर्विस सेंटर ही जाते हैं, आराम से, अभी कुछ पैसा वैसा भी नहीं लगना है, तो वहीं जाके फ़ोन को दे आएंगे, क्या बोलता है पता चल जाएगा। तो फिर वो ना फ़ोन को ऐसे में रख दी, तो फ़ोन ऑन रहने की वजह से उसका ना बैटरी डिस्चार्ज हो गया, तो मोबाइल बंद हो गया। बंद हो गया तो फिर मैं सारा काम करने के बाद फिर मैं गई फ़ोन के पास, देखूँ कि अभी फ़ोन ऑन हो गया है या फिर वैसा ही है। तो देखिए फ़ोन पूरा बंद हो गया था। तो मैं जैसे ऑन करने की कोशिश की तो उसमें चार्जिंग का मांग रहा था, मैं समझ गई कि बैटरी लो हो गया। फिर चार्ज में लगाई, चार्ज में लगाने के बाद मैं चार्ज में छोड़ दी, तो देखी कि चार्ज हो रहा था। जैसे ही 26% देखी कि चार्ज हो गया है, फिर मैं उसको ऑन करने का कोशिश की, तो ऑन कर रही थी तो ऑन नहीं हो रहा था। फिर मैं थोड़ा सा और चार्ज होने दी उसको, जैसे 50% हुआ फिर मैं ऑन की तो ऑन हो गया। तो ऑन हुआ तो मैं सोची कि पहले फिर से ना अटक जाए, इतना खुश नहीं होती हूँ, पहले उसको पूरा ऑन होने देती हूँ। फिर मैं ऑन की तो पूरा ऑन हो गया। मेरे खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि परी को खिलाने में ही मेरा दिमाग ख़राब होता है। फ़ोन को कुछ हो जाता है तो परी को खिलाने में मेरा टेंशन बढ़ा रहता है। और ऐसे मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है कि मैं फ़ोन नहीं चलाऊँगी तो मैं रह नहीं पाऊँगी, ऐसा मेरे साथ नहीं है। बट परी को खिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है मेरे लिए, और उसका सहारा बस फ़ोन ही है। उसकी वजह से मैं बहुत टेंशन में थी, लग रहा था पता नहीं कब ठीक होगा, कब देगा, कैसे खिलाऊँगी मैं उसको, यही चीज़ मेरे दिमाग में हमेशा चल रहा था। तो फिर ऑन हो गया, तो फिर मैं बहुत खुश हुई और मैं पूरा ना सबको बता दी थी मेरा फ़ोन ख़राब हो गया, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया। तो सबको बताई कि मेरा फ़ोन ठीक हो गया। तो सब लोग बोला सॉफ्टवेयर का कुछ इशू होगा, अपडेट ले रहा होगा इसलिए ऐसा हो गया। तो ठीक हो ही गया, हम भी खुश हो गए, सब लोग खुश हो गया। यहाँ पे भाई सुबह सुबह नाश्ता कर रहा है और नाश्ते में एप्पल और भुजिया और डेट्स खा रहा है, क्योंकि मम्मी नाश्ता नहीं बना पाई थी। मम्मी को मंदिर जाना था तो मम्मी उसी में बिजी रह गई, सुबह सुबह नाश्ता बनाना पॉसिबल नहीं था। तो मम्मी बोली कि कुछ खा लेंगे इधर,
और जाते हैं, पहले पूजा करके आते हैं फिर बनाते हैं। तो अचानक से मम्मी को मार्केट जाने का लग गया कि जाना है, तो मैं ही यहाँ पे खाना बना रही हूँ। तो यहाँ पे सब लोगों ने कुछ कुछ नाश्ता कर लिया है ऐसे ही, तो मैं यहाँ पे जल्दी आज खाना बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं सब्जी बना रही हूँ। सब्जी में मैं आलू गोभी का बना रही थी। वैसे और भी सब्जी लाया होता, बीन्स वगैरह लाया था, बट मुझे नहीं पता था कि कहाँ रखी है, तो मुझे जो दिखा किचन में मैं सोची इसी को बना लेते हैं। तो यहाँ पे गोभी था, आलू काट ली और फिर मैं बनाना स्टार्ट कर दी। और यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ क्योंकि चावल दादी बोली कि मैं नहीं खाऊंगी और वो लोग कब तक आएंगे नहीं आएंगे, तो ऐसा करो रोटी बना दो। तो मैं यहाँ पे आटा लगा रही हूँ रोटी बनाने के लिए। मैं यहाँ पे रोटी बना रही थी, परी बाहर से आई और बोली मम्मा लो मम्मा लो। तो दादी बोली नहीं नहीं लो, तुम रोटी बनाओ। तो मैं बोली थोड़ा सा दे दो, नहीं तो वो पूरा रोने लगेगी। तो मैं यहाँ पे इसके साथ मस्ती कर रही हूँ, इसके नोज़ पे ना आटा लगा दे रही हूँ और ये बार बार निकाल रही है और मैं बार बार लगा दे रही हूँ। तो ऐसे ही मस्ती कर रहे थे, तो एक हाथ से रोटी होता नहीं है, तो दादी बोली तुम फटाफट बनाओ, इसके चक्कर में रहोगी तो खाना भी नहीं बन पाएगा और मुझे खा के जाना भी है। तो मैं बोली ठीक है। तो फिर दादी लेके गई उसको बाहर, क्योंकि मुझे देखेगी तो फिर नहीं रहेगी। तो बोली इसको लेके बाहर जाते हो, तुम फटाफट बनाओ। खाना बन गया मेरा। मैं किचन को समेट के अभी जा रही हूँ परी के पास, क्योंकि परी मेरे पास आई थी और फिर दादी के पास नहीं जा रही थी क्योंकि उसको मेरे पास रहना था और मैं काम कर रही थी तो मैं उसको ले नहीं पाई। तब भी जाती हूँ, मेरा काम ख़त्म हुआ, अब मैं जाती हूँ परी के पास, देखती हूँ परी का क्या रिएक्शन रहता है। बहुत देर से दादी के पास खेल रही है और खेलते खेलते ही बोर हो जाती है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं परी क्या कर रही है। तुम इसको साइकिल पे लेके घुमाओ, घूम बैठाएंगे, इसको लेके घुमाएगा तुम? हाँ रुको, तुम मत बैठाओ, तुम मत बैठाओ, तुम मत बैठाओ, मैं बैठा रही हूँ। रुको रुको, लो परी इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, चलो धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे चलो। साइकिल घुमाओ, साइकिल घुमाओ, साइकिल घुमाओ, साइकिल घुमाओ, साइकिल घुमाओ, साइकिल घुमाओ। परी मजा आ रहा है, उधर सीधा चलो, सीधा। साइकिल से उतरने के बाद परी बहुत ज़्यादा रोने लगी क्योंकि इसको उतरना नहीं था और भी घूमना था, और वो बच्चा था, उसके ऊपर छोड़ भी नहीं सकती हूँ इसको, और ये अच्छे से पकड़ भी नहीं सकती है साइकिल को। तो इसलिए मैं बोली कि तुम जाओ, फालतू में गिर जाएगी। तो ये मान ही नहीं रही है, बहुत रो रही है। मैं इसको उठा के ला रही हूँ घर, तो आ नहीं रही है, बोल रही है मुझे बाहर ही रहना है। ही गाइस, तो भी परी सो रही है रूम में और दादी गई है अभी ब्लड देने के लिए, क्योंकि डॉक्टर बोला था कि एक फास्टिंग वाला देने और एक रैंडम वाला, क्योंकि उनका पहले वाली रिपोर्ट में शुगर बढ़ गया था। तो मैं ही बोली कि मतलब एक बार फास्टिंग वाला करवा के देख लेते हैं कि शुगर अभी भी है, दवाई खाना पड़ेगा या फिर मतलब नॉर्मल हो गया। होता है ना, कभी कभी शुगर अपने आप बढ़ जाता है और कभी कभी मतलब कंट्रोल में आ जाता है। तो बोले, तो डॉक्टर बोले कि हाँ ठीक है ना, आप एक बार करवा लो। तो दादी फास्टिंग वाला दे के आ गई है, खाना खाने के बाद अभी गई है देने के लिए। देखते हैं रिपोर्ट में क्या आता है। और मम्मी और भाई कोई नहीं है घर में आज, मैं और परी हूँ बस अकेले। मम्मी गई है कुछ काम से मार्केट, भाई लेके गया है और अभी तक आई नहीं है। अभी तक आ जाना चाहिए, बट सुबह ही निकली है, सुबह आई थिंक 10 बज रहे होंगे जो निकली थी। अभी तक आ जाना चाहिए, मैंने फ़ोन भी नहीं किया है। मैं सोची कि हो सकता है कुछ काम होगा जिसकी वजह से नहीं आई है।
तो एक बार फ़ोन करके देखूँगी क्या बोल रही है, निकल गई है या फिर निकलने वाली है। देखते हैं। वैसे परी को सुलाई हूँ ना तो घर बहुत शांत लग रहा है और ऐसा लग रहा है ना कि मतलब बहुत बड़ा काम कर दी हूँ। कि वो सोती है ना तो पूरा दिन मतलब इधर-उधर भागते रहती है, उसके पीछे सबको भागना पड़ता है। तो अभी सोई है तो घर भी बहुत शांत लग रहा है। जाती हूँ अभी थोड़ा बहुत जो भी काम बचे-उचे हैं वो मैं कर देती हूँ क्योंकि मम्मी है नहीं तो सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। और मम्मी आएगी भी तो करेगी कि नहीं करेगी, थक जाएगी थोड़ा, क्योंकि जो मार्केट गई है वो हमारे घर से 20 किलोमीटर दूर है। तो जाना आना फिर घर का काम करना हो नहीं पाएगा। तो जाती हूँ मैं ही फटाफट, अभी सोई है तो जो भी बर्तन वर्तन निकलता है मैं अभी ही धो देती हूँ। और अभी मैं खाना खा चुकी हूँ, दादी खा के गई है अभी, मम्मी नहीं खाई है, मम्मी के लिए बना के रखी हूँ, आएगी तो खा लेगी। हो सकता है वहाँ भी खा ले बट ऐसा कुछ है नहीं। देखते हैं जैसा भी होता है। तो जाते हैं, पहले सारा काम करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं, मम्मी आ चुकी है और मैंने सारा काम भी कर लिया है और परी भी जग गई है। तो अभी परी मम्मी के साथ गई है घूमने के लिए। अभी बाहर डॉग बैठा था तो वो डॉग के साथ खेल रही थी। वो जाती हूँ उसके लिए एप्पल बॉयल जो की उसको थोड़ा सा पीस लेती हूँ, क्योंकि ऐसे वो खाती नहीं है तो उसको पीसना पड़ता है। तो जाती हूँ पहले पीसती हूँ, खिलाती हूँ और फिर आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ, क्योंकि काफ़ी ब्लॉग लंबा हो गया है। इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड कर देते हैं। अगर ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगता है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।